आपने उन लुटेरी दुल्हनों के बारे में तो कई बार सुना होगा जो शादी के बाद धोखा देती है, कुछ दिनों बाद ही जेवरात और नकदी लेकर फरार हो जाती है। दरअसल इस तरह की शादियां ठग गिरोह और बाहरी दलालों के माध्यम से होती हैं और गिरोह के लोग लड़के के घर वालों को अपने जाल में फंसकर इस तरह की वारदातें करते हैं। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं एक उस वारदात के बारे में जिसमें मामला तो जुड़ा है लुटेरी दुल्हन से, लेकिन इस बार दुल्हन ने पैसे या फिर जेवरातों पर हाथ साफ नहीं किया, बल्कि वो उस घर के उस युवक को ही फरार करा ले गई जिसके साथ उसने शादी की थी। यानी इस दुल्हन ने अपने पति को ही अगवा कर लिया। रामगंज मंडी से रिपोर्ट। रामगंज मंडी के घर के बाहर महिलाओं और पुरुषों का जमावड़ा, और ये तस्वीर पिछले करीब सवा महीने से लगातार नजर आ रही है। घर के लोग उस युवती को तलाश रहे हैं जो इस घर में बहू बनकर पहुंची थी, लेकिन उस लापता दुल्हन की तलाश के साथ ही इन्हें तलाश है अपने बेटे की भी, जो एक दिन की दुल्हन के साथ ही लापता हो गया। दरअसल ये दास्तां है उस दुल्हन की जो अपने साथ अपने ही पति को अगवा कर फरार हो गई। सुहागरात के बाद से ही ये महिला गायब हो गई। ये अपने पति को खरीदारी के लिए ले गई थी, लेकिन फिर दोनों ही वापस नहीं लौटे। एक दिसंबर को अपने दोनों पुत्र वधू और पुत्र दोनों ही गायब। अच्छा। पुलिस प्रशासन बराबर सुनाई कर रहा अपनी, और शीघ्र इनको पकड़ लिया जाए और दलालों को या उसके लड़की वाले परिवारों को जो भी दोषी उनको सजा दिलाई जाए। पिता को उम्मीद है कि उस गैंग का जल्द ही खुलासा होगा जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में शादी कराने वाले और मीडिएटर बनने वाले एक शख्स को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन दूल्हा और दुल्हन कहां है वो इसे नहीं खोज पाई। दूल्हा दुल्हन की तलाश में औरंगाबाद गई रामगंज मंडी पुलिस बैरंग लौट आई। हमारे पास में रमेश जी पोरवाल ने आकर के रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनके लड़के से किसी लड़की से संबंध हुआ है, शादी करवाई गई है, और शादी कराने में जो भूमिका जो निभाई है वो दिनेश करके राठौड़ है, अपने भूरणखेड़ी गाँव का। उसके मार्फत शादी हुई है। शादी होने के बाद में एक रात दोनों पति पत्नियां रहे और घर से बिना बताए दोनों चले गए। मामला गंभीर मानते हुए हमने धोखाधड़ी से शादी का आरोप मानते हुए तुरंत मुकदमा दर्ज किया है, और जो भी उन्होंने न्यायालय में शादी में जो दस्तावेज पेश किए थे उनकी तस्दीक करवाने के लिए हमने टीम रवाना कर दी थी। दरअसल रमेश पोरवाल ने अपने बेटे नंद किशोर की शादी 30 नवंबर को की थी। एक दलाल ने औरंगाबाद की रहने वाली एक लड़की से ये शादी कराई थी, लेकिन फिर इस जुर्म की कहानी लिखती गई। अब पीड़ित परिवार युवक और युवती की तलाश में जुटा है, लेकिन खाकी भी फिलहाल इसमें कामयाब नहीं हो पाई। फर्स्ट इंडिया के लिए रामगंज मंडी से साबिर खान की रिपोर्ट।